नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र की राजनीतिक सियासत का पारा इतना तेज हो गया कि कोई आबाद हो गया तो कोई बर्बाद हो गया। उसी में बात करते हैं कि बहुत पहले जब महाराष्ट्र की सियासत में किसी का बोलबाला था तो हुकूमत चलती थी और एक नाम था बाला साहब ठाकरे, जो हिंदू की बात करती थी, हिंदुत्व की बात करती थी, मथुरा, काशी, अयोध्या और राम मंदिर की बात करती थी और हिंदुत्व की नींव और उसी के पिलर के सहारे शिवसेना खड़ा था और पूरा महाराष्ट्र में बाला साहब का मान और सम्मान सराखों में था। उनके दो पुत्र थे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। दोस्तों, हम आज बात करेंगे उद्धव ठाकरे का, जिसका जन्म 1960 ईस्वी में हुआ, जो एक राजनीतिक घराने में, सियासी घराने में जन्म हुआ, जो हिंदू और हिंदुत्व का बात करता था, जो मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकालकर पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचाने का बात करता था। उनके भारत पाकिस्तान को मैच न हो देने का बात करता था। उस हिंदुत्व परिवार में दो बच्चे का जन्म होता है। आज बात करते हैं उद्धव ठाकरे का। बाला साहब ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बहुत लंबे समय से एक दोनों साथ रहते थे, क्योंकि इन दोनों का सोच और विचार हिंदुत्व और हिंदू से मिलता जुलता था। हमेशा हिंदू राष्ट्र बनाने और हिंदुत्व को आगे बढ़ाने और उसे मजबूत करने की तमाम कोशिशें और प्रयास जारी रखता था। दोनों के गठबंधन के साथ अच्छा खासा महाराष्ट्र की धरती पर सियासत और राजनीतिक फला फूला और दोनों का मान और सम्मान बड़ा होता गया। लेकिन जो जो समय बीतता गया, त्यों तो अलग अलग बातें और अलग अलग पहचान बनता गया। वर्ष 2012 के आसपास बाला साहब ठाकरे की मृत्यु हो जाती है। वो इस संसार से चले जाते हैं। उन्हें जाने का तो दुख और गम पूरा दुनिया नहीं, हमारा हिंदुस्तान और पूरा महाराष्ट्र की आंखें नम हो जाती है। उनकी यात्रा में लाखों की संख्या में लोग उमड़ पड़ते हैं। उन्हें एक झलक पाने के लिए लोग बेकरार रहते हैं। लेकिन उन्हीं का पुत्र उद्धव ठाकरे 2013 में शिवसेना बाला साहब की पार्टी का कर्ता धर्ता और अध्यक्ष बन जाता है। यूं कहे तो विरासत में मिली सियासत को उन्होंने जमीनी और जनता के स्तर से नहीं समझा और अपने पिता की जो रखी गई नींव थी पार्टी की, वो नींव किस पिलर के सहारे खड़ा है और किस पिलर पर आगे बढ़ना है, उन्हें ये तक समझ नहीं। लेकिन कर्ता धर्ता और अध्यक्ष बन जाते हैं और उस पार्टी को चलाने लगते हैं। आने वाले कुछ ही समय के बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से नाता तोड़ लेते हैं और एक अपना पार्टी अलग हो जाता है और अलग राहों पर चलना शुरू कर देता है। कांग्रेस से हाथ मिलाता है, जिनके उनके पिता बाला साहब ठाकरे, जिन्हें दूर दूर तक अपने पास नहीं रखना चाहते थे, उनसे हाथ मिलाता है, नाता जोड़ता है, उठना बैठना हो जाता है। तो 2019 में वो खुद महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन जाते हैं। पहली बार वो मुख्यमंत्री बनते हैं और महाराष्ट्र की सत्ता को संभालते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही समय में उनकी पार्टी में उनके कार्यकर्ता के द्वारा ही, उनके विधायक के द्वारा ही मतभेद हो जाता है और अंदरूनी कलह इतनी बढ़ जाती है कि कुछ ही समय में लगभग 2022 ईस्वी में महाराष्ट्र की सियासत से, मुख्यमंत्री पद से उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ता है। और वो ऐसा समय था कि जैसे लग रहा था उसके जीवन में समस्या एक बवंडर की तरफ फट गया और आ गया। उसी समय एक अभिनेत्री कंगना रनौत से उनका पाला पड़ जाता है और फिर से उनके जीवन में एक सियासी तहलका मच जाता है और कंगना रनौत। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके
मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडित के बाद लोगों ने कंगना रनौत के सपोर्ट में पोस्ट करना और वीडियो बनाना शुरू कर देता है। तमाम मीडिया उनके सपोर्ट में हो जाते हैं। यहाँ तक कि कंगना रनौत कोई भी सियासत घराने से नहीं है, विरासत में कुछ भी नहीं मिला है, अपने हिम्मत और साहस और ज्ञान के बदौलत वहां था। उन्होंने एक मुख्यमंत्री को एक आम लड़की, आम महिला डायरेक्ट चैलेंज करता है। ये झगड़ा देख के ऐसा लगता है कि कोई दो नॉर्मल आदमी गांव मोहल्ले में मारपीट करता है, झगड़ा करता है, लेकिन एक मुख्यमंत्री को एक आम आदमी सीधा चैलेंज करता है और चैलेंज पूरा दुनिया देखती है। तब लोगों ने कंगना रनौत को कोई झांसी की रानी, कोई दुनिया का सबसे ताकतवर महिला, सशक्त महिला और आयरन वोमैन के रूप में लोग कई उपनाम देते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं। उनके पीछे कोई राजनीतिक सपोर्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी जान आफत में आ जाती है, बहुत सारी धमकियां दी जाने लगती है, तब भारत सरकार के द्वारा उन्हें जेट सेक्रेटरी दिया जाता है कि उन्हें सुरक्षित रखे। लेकिन उसी समय से उद्धव ठाकरे का जो ग्राफ नीचे गिरता है, उनकी स्वाभिमान, इज्जत, पार्टी सम्मान गिरता जाता है और उद्धव उसी पार्टी के नेता, एक विधायक एकनाथ शिंदे, उनके पार्टी पर अपना अधिकार जमाता है। जैसे फिल्म में होता है कि एक हीरो एंट्री होती है और बरसों से एक विलेन एक राज जमाता है, वहां कुर्सी उठाता और बैठ जाता है कि ये जनता की अदालत है और आज से मेरी अदालत चलेगी। कुछ ऐसे ही होता है। एकनाथ शिंदे सीधे आता है और महाराष्ट्र की गद्दी पर बैठ जाता है और मुख्यमंत्री बन जाता है। उद्धव ठाकरे देखते रह जाता है। लोगों ने कहा कि कंगना का एक श्राप उनके ऊपर पड़ गया और वो नीचे नीचे गिरता रहा। इतना ही नहीं दोस्तों, अब 2024 जो उनके पिता बाला साहब ठाकरे हमेशा हिंदू और हिंदुत्व की बात करते थे, मथुरा काशी अयोध्या की बात करते थे, वहीं उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाता है। इतना ही तक नहीं रुका, ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड के अध्यक्ष सज्जाद नवामी, जो हमेशा भारत के विरोधी बात करते हैं, फतवा जारी करते हैं, हिंद पाकिस्तान से प्रेम की बातें करते हैं, पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, उनके साथ हाथ मिलाता है और आरएसएस को बैन करने की तैयारी करता है। इतना सब हो जाने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आता है और कभी महाराष्ट्र में शेर कहे जाने वाला बाला साहब ठाकरे का परिवार आज धरातल पे जमीन दोष हो चुका है। उनकी खुद की साहस, शक्ति और आत्मविश्वास और सम्मान लुढ़क चुका है। आज उद्धव ठाकरे का पार्टी, सियासी परिवार और सियासत बिखरता और टूटता हुआ नजर आ रहा है। उनका सिर्फ एक ही कारण था, उनका पार्टी हिंदू और हिंदुत्व के पिलर पर खड़ा था। उन्होंने अपने पिलर को ही कमजोर कर दिया, हिंदू विरोधी, हिंदुस्तान विरोधी लोगों के साथ हाथ मिलाया और उसी रास्ते पर चलना अच्छा समझा। इसलिए इस दिन को देखने के लिए वो मिलता है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर साझा करें। धन्यवाद।